हेलो दोस्तों, कैसे हैं। आज मैं उपस्थित हूँ पुनः जो है कुछ बातों को लेकर जो कि आपको आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। ठीक है, आइए देखते हैं। जैसा कि हमारा आप स्लाइड पर देख रहे हैं, देखिए पहला है कि हाउ टू करेक्ट एएलपी जेईबी एचपीसीएल या बीटीएससी वर्क इंस्पेक्टर या कोई भी टेक्निकल एग्जाम जो है। ठीक है, नेक्स्ट जो है आपका है कि ट्रेड क्यों इम्पोर्टेंट है और ट्रेड की तैयारी कैसे करें। तो आइए मैं तीनों इस जो है बातों को जो है मैं आपको बताता हूँ, या फिर पहले से भी आप जानते हैं। तो पूरे वीडियो देखने के बाद आपको एक चीज तो होगा कि कुछ नई चीज है, नई आइडिया जरूर आपको मिलेगी जो है मेरे द्वारा। ठीक है, आइए देखिए थोड़ा सा ये हाउ टू क्रैक, अगर एएलपी की बात करें, खास कर रेलवे की बात करें, आरआरबी की अगर बात करें जो है, तो देखिए इसमें जो एएलपी के अगर परिप्रेक्ष्य में देखा जाए तो एएलपी के पैटर्न भी आप लोगों को पता होगा, और फिर भी मैं आपको ब्रीफ में बता देता हूँ। पहले तो इसमें सीबीटी 1 है। क्या है? सीबीटी 1 है, जो मैथ, रीजनिंग, जीके, साइंस, ये सब चीजें इसमें है। ठीक है, वो क्वालिफाइंग मार्क्स के लिए होता है। नेक्स्ट देखिए, जब सीबीटी 1 जब आप पास कर जाते हैं, जब सीबीटी 1 आप पास कर देते हैं, तो देखिए इसके बाद होती है सीबीटी 2। क्या होती है? सीबीटी 2 होती है। तो सीबीटी 2 में देखिए क्या है कि बहुत महत्वपूर्ण जो है रोल है ट्रेड का। क्यों महत्वपूर्ण है? बच्चा लोग इसको लाइटली ले लेता है, कहता है छोड़ो ना, इसे मेरिट तो बनना नहीं है तो क्या करेंगे, तो नहीं बन मेरिट में इसका रोल है, लेकिन मेरिट बनवाने में आपको वहां तक पहुंचाने में बहुत ही इसका अहम रोल है। देखिए कैसे। अगर सीबीटी 2 की अगर पैटर्न की बात करें तो देखिए इसमें दो पार्ट है। कितने पार्ट है? दो पार्ट है। पहला पार्ट ए है, पार्ट ए है, और पार्ट बी है। पार्ट क्या है? बी है। पार्ट ए के सिलेबस जो आपके होंगे, मैथ्स है जो है इसमें, मैथ्स है, रीजनिंग है और साइंस साइंस एंड इंजीनियरिंग। ठीक है, जो सिलेबस एएलपी आपको दी हुई है, और इसमें करंट अफेयर्स, सीए या जीए 10 नंबर के रहते हैं। ठीक है, पार्ट बी में क्या है? पार्ट बी में जो भी आपका ट्रेड होगा, या आप बीटेक डिप्लोमा है तो जो भी आपकी ब्रांच होगी, मान लीजिए किसी का इलेक्ट्रिकल है, किसी का मैकेनिकल है, फिर आईटीआई में देखा जाए तो मान लीजिए किसी का इलेक्ट्रिशियन है, फिटर है, किसी का डीजल है, किसी का वेल्डर है, इन सबों को देखिए जो है उसके लिए क्या होता है कि पार्ट बी में क्या है जो है, पार्ट ए में तो देखिए 100 नंबर है। कितने नंबर है? 100 नंबर के प्रश्न है। पार्ट बी में क्या है कि जो आपका जो रिलेवेंट ट्रेड है उससे क्या है कि 75 नंबर के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। कितना? 75 नंबर के। इसमें क्या होता है कि निगेटिव मार्किंग रहता है। निगेटिव मार्किंग तो यहाँ भी रहता है, इसमें क्या है? निगेटिव मार्किंग है। ठीक है, निगेटिव मार्किंग है। इसमें क्या है कि आपको 35% नंबर लाना क्या है, कंपल्सरी है जो है, आपको 35% नंबर इसमें लाना है, तभी आप जो है आपका पार्ट ए जो है वो कंसीडर किया जाएगा। यानी कि जब पार्ट ए कंसीडर किया जाएगा आपको, तब जाके आपको साइको के लिए बुलाई जाती है, जिसको सीबीएटी आप कहते हैं जो है, कंप्यूटर बेस्ड एप्टीट्यूड टेस्ट जो है। अब देखिए 35% नंबर आप 75 का निकालेंगे तो ये 26 पॉइंट कितना? 5, या मान के चलिए कितना? 27 नंबर जो है, 27 नंबर जो है आपको मिनिमम क्या करने हैं? लाने हैं जो है। ठीक है, बच्चा क्या करता है, लगता है छोड़ो ना, आ जाएगा। और हर साल हम लोग देख रहे हैं कि बहुत बच्चा जो है पार्ट ए में आप देखेंगे, तो पार्ट ए में जो है आप देखेंगे तो पार्ट ए में क्या रहता है, पार्ट ए में क्या रहता है यहां से कि आप देखेंगे कि किसी का जो है 82, 85, 90, 92 इतना नंबर जो है लड़का लोग जो है ला रहा है आज की डेट में। लेकिन पार्ट बी के वजह से जो है ये लोग डिस्क्वालीफाई हो जाता है, ड्राइवर बनने का सपना टूट जाता है जो है। तो इसका देखिए हम बताते हैं कि इसमें क्या करना चाहिए, आगे मैं आपको बताता हूँ। देखिए पार्ट बी में आपको कितना लाना है? मिनिमम 35% लाना है। 35% मतलब 27 नंबर, यानी कि निगेटिव हटाकर मिनिमम अप्रोक्स आपको इतना लाना है। लाएंगे तब जाके पार्ट ए आपका कंसीडर किया जाएगा। फिर रेलवे के द्वारा अनेक बोर्ड है, उसमें उस अनुसार कैटेगरी के अनुसार कट ऑफ बनेंगे। फिर उसके बाद आपको साइको के लिए बुलाया जाएगा, सीबीएटी के लिए। और उसके बाद जो है जब आप साइको पास कर जाएंगे जो है, तब जाके जो है दोनों साइको का जो है नंबर और फिर पार्ट ए का दोनों को मिला करके जो है फिर आपकी मेरिट लिस्ट क्या की जाती है? तैयार की जाती है। उसके बाद में फिर मेडिकल होंगे, मेडिकल के बाद फिर फाइनली जो है पैनल बनेंगे, उसके बाद आपको ज्वाइनिंग दी जाती है।
ठीक है। तो देखिए अब ये पार्ट बी जो है हमारे लिए क्या है, इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट देखिए इसमें कहता है कि ट्रेड क्यों इंपॉर्टेंट है, तो आपको जो है समझ में आ गया होगा कि पार्ट बी में ट्रेड क्यों इंपॉर्टेंट है। ट्रेड इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि वो आपका एक आगे का रास्ता है, और उस पार्ट बी को अगर आप इग्नोर कर देते हैं, छोड़ देते हैं, तो फिर आगे का रास्ता वहीं से आपका क्या हो जाता है, ब्लॉक हो जाता है। कहने का मतलब है कि पार्ट बी फेल, अगर आप पार्ट बी अगर फेल करते हैं, पार्ट बी अगर फेल है तो फिर यहीं से इसी स्टेप के बाद आप जो है, यानी कि नेक्स्ट जो स्टेप होगा, नेक्स्ट स्टेप यानी कि जिसको आप साइको कहते हैं, साइको कहते हैं, जिसको आप CBAT यानी कि कंप्यूटर बेस्ड एप्टीट्यूड टेस्ट जिसको आप कहते हैं, इसी के लिए आपको यहीं से आप डिस्क्वालीफाई हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे, डिस्क्वालीफाई हो जाएंगे। ठीक है, कब, जब आप पार्ट बी में क्या कर जाते हैं, फेल कर जाते हैं। ठीक है, तो अब बात आती है कि आखिर क्या करें कि पार्ट बी में फेल नहीं हो। तो उसके लिए देखिए क्या है कि जो है क्यों इंपॉर्टेंट है तो बात पता चल गया, और क्या है कि ट्रेड की तैयारी कैसे करें जो है। ठीक है, तो ट्रेड की तैयारी के लिए जो भी आपका ट्रेड है, जो भी ट्रेड है, बहुत आज के जो सिचुएशन से बहुत लोग ऐसे हैं कि प्राइवेट ITI या जो भी नॉट कह सकते हैं किसी को कि प्राइवेट या गवर्नमेंट, वो लोग क्या करते हैं कि पार्ट ए की तो अच्छी नॉलेज है, उसमें सारे चीज पढ़ते हैं जो है, लेकिन पार्ट बी जिसको ट्रेड करते हैं उसकी नॉलेज नहीं है। एग्जाम टाइम क्या करते हैं, किसी बुक को उठाते हैं, कोई कोर्स खरीद लेते हैं, खरीदने के बाद क्या करते हैं कि वो लोग बोलता है कि मेरा कैप्सूल कोर्स कर लो, मेरा इंजेक्शन बैच कर लो, 2 महीना में 15 दिन में तुम पास कर जाओगे जो है, ये बुक ले लो, फलाना ढिमकाना सब बोला जाता है। हम लोग भी उस टाइम में थे, ये चीजें देखने को मिला जो है। अब बच्चा क्या करता है, लेकर के उसको करता है और बाद में जाता है फेल कर जाता है। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा कि जैसे ही आप CBT 1 देते हैं उसके बाद आप लग जाइए। अगर आप मेरे से नहीं, किसी दुनिया के भी किसी भी बुक टीचर से पढ़िए, लेकिन उसको एनालिसिस करके पढ़िए, एक एक चीजों को जो है आप ध्यान से समझिए कि क्या है, क्या दिया हुआ नहीं है जो है। और उस तरह से जब आप उसको पढ़ेंगे जो है, तब जाके आपकी तैयारी अच्छी हो जाएगी। जब तैयारी अच्छी हो जाएगी, जब आपकी जो है तैयारी जब अच्छी हो जाएगी जो है, मान लीजिए प्रिपरेशन जो है आपका बढ़िया हो जाएगा, तो रिजल्ट भी बढ़िया आएगा। रिजल्ट भी क्या आएगा, बढ़िया आएगा। कहने का मतलब है कि प्रिपरेशन अगर अच्छा हो जाएगा, एनालाइसिस करके जब आप पढ़ेंगे उन चीजों को समझ करके, तो होगा क्या कि पार्ट बी में आप फेल नहीं करेंगे। जब पार्ट बी में आप फेल नहीं करेंगे तो साइको के लिए बुला लिया जाएगा आपको जो है, नहीं तो आपका क्या होगा, पार्ट ए आप कितना भी अच्छा नंबर ला ले, पार्ट बी की वजह से आप डिस्क्वालीफाई हो जाएंगे। ठीक है, अब देखिए बात है कि तैयारी, ट्रेड की तैयारी कैसे करें, ये भी बात हम आपको बता चुके हैं जो है। लेकिन देखिए आपके मन में यहाँ सवाल होगा कि सर क्या जो ट्रेड है, ये जो आप बता रहे हैं किसी एक खास एग्जाम के लिए, क्या हम जो है इतना टाइम दें या फिर उसकी तैयारी करें। देखिए एक तीर से कई निशाना हो सकता है। यदि आपके पास टेक्निकल डिग्री है, बीटेक, डिप्लोमा, ITI, तो इसके थ्रू आपको बहुत सारे आपके लिए रास्ते बन जाते हैं। उसके थ्रू आप नौकरी क्या कर सकते हैं, प्राप्त कर सकते हैं। लेकिन कब, जब आपको आपकी अपनी विषय वस्तु की क्या होनी चाहिए, ज्ञान होना चाहिए, नॉलेज होना चाहिए। जैसे आपको एग्जांपल के तौर पर देखिए, मान लीजिए जब आप ALP के लिए पढ़ते हैं, ALP के लिए पढ़ते हैं, वहां भी CBT 1 के लिए जनरली आज के डेट में जो पैटर्न है सब जगह सेम है जो है, या अगर है भी एक ही पेपर है तो उसमें कुछ पर्सन नॉन टेक्निकल के रहते हैं, कुछ टेक्निकल के रहते हैं। जेई में भी देखेंगे CBT 2 देंगे तो फुल्ली आपको टेक्निकल मिलेगा। BHPCL में भी देखेंगे, अब देखिए BHPCL बिहार होल्डिंग पावर कंपनी लिमिटेड, अब इसके साथ नॉट सिर्फ बिहार को कहिए, आप जिस राज्य से भी बिलोंग करते हैं, मान लीजिए कोई MP का है, कोई UP का है, या फिर कोई अन्य राज्य का है, तो अनेकों राज्यों में जो है उनकी इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड की भी वैकेंसी आती है। कोई फिटर से है या मैकेनिकल है तो उस राज्य में भी जो है उससे संबंधित वैकेंसी आती है। जैसे बिहार में ही देखिए BTSC ने भी वैकेंसी दिया है, BTSC ने भी वर्क इंस्पेक्टर की वैकेंसी दिया है। तो वहां भी देखिए ट्रेड की अपनी क्या है, इंपोर्टेंस है जो है। वहां पे जो ट्रेड दिए हैं उसके लिए मैं अलग से आपको वीडियो बना दूंगा कि उसके लिए क्या करे क्या नहीं करे जो है। ठीक है, DRDO भी है, उसके अलावा भेल, सेल, बार्क है, इसरो है, दुनिया के बहुत सारे टेक्निकल एग्जाम हैं। तो सब में जो है उसका आपको फायदा मिलेगा, सब में उसका फायदा मिलेगा टेक्निकल का। उसके लिए एक बार जब आप अगर मान लीजिए आप टेक्निकल पढ़ लेते हैं, अगर एक बार जो है यदि आपकी टेक्निकल जो है
टेक्निकल पर पकड़ हो जाती है, अच्छी हो जाती है, तो फिर आगे जो है नॉन टेक चूंकि ऑलरेडी भी आप पढ़ रहे हैं, तो वो चीजें जो है आसान हो जाती है, उसमें आप बहुत जल्दी रिजल्ट जो है आपको देखने को मिल जाता है, और उस तरीका से जो है आप जल्दी नौकरी को क्या कर लेते हैं, प्राप्त कर लेते हैं। लेकिन कब, जब ये दोनों चीजें बैलेंस हो, जो है अगर दोनों जो है में से कोई, अगर खास करके टेक्निकल स्टूडेंट की बात करें, अगर दोनों यानी कि टेक नॉन टेक को भी देखिएगा, अगर यहाँ पर भी, अगर मान लीजिए नॉन टेक है, यहाँ पर नॉन टेक है और यहाँ पे क्या है, टेक है जो है, अगर दोनों, अगर आपके पास बैलेंस नहीं है, यदि बैलेंस नहीं है, तो फिर वहां पे क्या हो जाती है, थोड़ी सी जो है एक नंबर, आधा नंबर, 2 नंबर से आप क्या हो जाते हैं, चुक जाते हैं जो है। ठीक है, तो ये है कि ये भी इंपॉर्टेंट है और ये भी इंपॉर्टेंट है, इसको क्या करना है, ध्यान में रखना है जो है। ठीक है, यदि आप दोनों को ध्यान में रखकर अगर प्रिपरेशन नहीं करते हैं तो फिर ये मुश्किलें आएगी, और एक बार अगर आप बढ़िया से पढ़ लेते हैं तो दोनों में से जो मिलेगा आप आसानी से भी दुनिया के जो भी एग्जाम जो आपसे रिलेटेड है, जिसके लिए आप, जो आपका डिग्री है उसमें आपको नौकरी क्या हो जाती है, मिल जाती है। ठीक है, आई होप कि आपको जो है मेरे द्वारा बताया गया छोटा सा जो है बात आपको समझ में आई होगी जो है। और 2026 से अब तो हर साल जो है अनेक राज्यों या फिर सेंट्रल हो या स्टेट गवर्नमेंट है वैकेंसियां देखने को मिल रही है, और खास करके बिहार वाले बच्चों के लिए जो है आपको, आपके मन में यह डाल दिया गया है कि आईटीआई का मतलब सिर्फ ड्राइवर होता है। नॉट ओनली ड्राइवर, दुनिया में बहुत सारे है जो है आपके टेक्निकल एग्जाम से, उसमें भी आपको आईटीआई के थ्रू जॉब आपको मिलेंगे। लेकिन कब, जब आपको जो है ट्रेड की क्या होना चाहिए, ट्रेड की क्या होना चाहिए, आपको नॉलेज होना चाहिए, ट्रेड की क्या होना चाहिए, नॉलेज होना चाहिए जो है। ठीक है, मैं आशा करता हूं कि आपके मेरे द्वारा बताया गया बातें आपको क्या अच्छी लगी होगी। ठीक है, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।